अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। मतलब केमिकल रिएक्शंस और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या फ़र्क है वो आज हम देखेंगे। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसमें हमारे पास मेन डेफिनेशन यूँ आ जाती है कि द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर बट एटम्स नेवर चेंज आइडेंटिटी। मतलब एक सब्सटेंस रिएक्ट किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस तो बना देता है, लेकिन एटम अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में इसकी डेफिनेशन कुछ ऑपोजिट है। The atoms of one element typically are converted into atoms of another element। मतलब एक एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका डिफरेंस हमारे पास है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड एज बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म, न्यूक्लियर पार्टिकल डू नॉट टेक पार्ट। केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूक्लियर पार्टिकल केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में इसमें आ जाता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इसके अलावा अदर भी न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम इसमें हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है रिएक्शंस आर अकम्पाइंड बाय relatively small changes in energy and no measurable change in mass। मतलब ये केमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके कंप्लीट होने के बाद जो हमारे न्यू सब्सटेंस होते हैं उनके मैस में भी कोई ख़ास सा चेंज नहीं आता और एनर्जी भी स्मॉल चेंज आता है। एनर्जी में भी ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं होती या मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ या अब्जॉर्ब नहीं होती। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है या फिर कोई ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन को प्रोसीड कराने में, और कुछ रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और इनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके मैस में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। लास्ट वन है हमारे पास कि रिएक्शन रेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर, कंसनट्रेशन, कैटलिस्ट एंड द कंपाउंड इन विच एलिमेंट अकर। मतलब जो रिएक्शन का प्रोसीड करने की स्पीड है रिएक्शन की या फिर रिएक्शन का जो रेट है तो वो किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, असरअंदाज होता है या इफेक्टेड होता है, वो है हमारे पास फैक्टर्स टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट एंड द कंपाउंड इन विच एलिमेंट अकर्स। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका ऑपोजिट केस है कि जो रिएक्शन रेट है वो ना ही टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ना ही कैटलिस्ट पर, और ना ही नॉर्मली उन कंपाउंड्स में जिनमें वो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। जबकि रिएक्शन रेट जो किसी चीज़ से अफेक्ट होता है वो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इसमें न्यूक्लियर पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए न्यूक्लियर पार्टिकल या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर ही ये रेट डिपेंड करता है। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो लेक्चर जो कि केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन के डिफरेंस पर था। इसमें अगर कोई चीज़ भी ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।